10 अक्टूबर रात के 10 बजे मैं आउट। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर हस्बे रवायत रावलपिंडी लियाकत बाग में एहतजाज पर तो ना पहुँचे, लेकिन उनकी एक वीडियो आ गई और वीडियो है जी बरकबाजी पे और धमकी पे। ये धमकी कम और कुछ लतीफ़े से भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बार बार अली अमीन गंडापुर जो बड़के मारते हैं वो उस पर पूरा नहीं उतरते, बल्कि उनके कोलो फेल में तजाद आता है। बाद में उनके मानने वाले बल्ले बल्ले करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि लाहौर काना मवेशी मंडिया में उन्होंने आना था, उससे पहले बड़ी बड़के मारी थी कि किसी का बाप भी मुझे पंजाब में इंटर होने से नहीं रोक सकता, और हम लाहौर आएंगे बैंड बाजा बारात के साथ आएंगे। बैंड बाजा बारात के साथ वो क्या आते, वो पंजाबी कहते ना कि कुछ खादियाँ पीते आएंगे इथू रवाना हो गए। तो अब भी कुछ उन्होंने ऐसा ही किया है कि पिंडी में तो ना पहुँचे, लेकिन बीच चौराहे अपने कारकुनान को शेलिंग और पुलिस के डंडों के दरमियान छोड़कर खुद पेशावर चले गए पतली गली से। तो फिर एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया। जो उनकी बड़कों को संजीदा लेते हैं वो तो इस वीडियो पैगाम को एक बहुत बड़ी धमकी समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये एक लतीफ़े से भी आगे की चीज़ रखती है। बहरहाल ये जो कोई वो उछल कूद कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ और मुहरक़ात है, अपने इस व्लॉग में हम हल्के फुल्के अंदाज में आपको बताएंगे कि कहानी क्या है। उसके साथ साथ ये जो मजहबी मामलात का उठा हुआ है वो ऊँट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और अब लब्बैक के जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने ज़्यादा मोर्चा संभाल लिया है। और एक ये जो बात हो रही थी ना कि PTI पर तारीख का सबसे ज़्यादा जुल्म और जबर हुआ है, तो वो कह रहे हैं भाईजान आप पे तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, आपको तो रियासत ने या रियासती अदारों ने कुछ नहीं किया, जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई थी। तो अपने इस व्लॉग में ये दो मौजू मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, अली अमीन गंडापुर की जो ताज़ा वीडियो आई है, उन्होंने जो धमकी लगाई है और ये कहा है कि वो गोली का जवाब अब गोली से देंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे, और कबायलियों को भी कह दिया है कि जिरका बुलाएं और हमने बहुत बड़े फैसले करने हैं, और ये कह दिया है कि अब चढ़ाई करेंगे। बार बार हमने मौका दिया है, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है, तो अब हम आला ज़रफ़ी को एक साइड पे रख देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एक फ़िल्म है संजय दत्त की, जैकी श्रॉफ की और माधुरी दीक्षित की, और फिल्म बड़ी मशहूर है जी। 90s में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इंडियन सिनेमा तब्दील हो गया था। फ़िल्म मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक नहीं बल्कि कई गाने मशहूर थे। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे दिल है मेरा, और इसके साथ साथ नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जी बिल्कुल, खलनायक मूवी है संजय दत्त की। तो फिल्म में बहुत ज़्यादा सीन है, लेकिन एक सीन ऐसा है कि जो इमरान खान पे फिट बैठता है, और वो अडयाला जेल में बैठ के ना अपने आप को अब नायक नहीं खलनायक समझ रहे हैं, और आगे उन्होंने लगाया हुआ है अली अमीन गंडापुर को। वो भी बिल्कुल संजय दत्त की तरह लंबे बाल और वही स्टाइल, और अपने आप को खलनायक साबित करते हैं, लेकिन बाद में होती बरकबाजी है। वो बरकबाजी क्यों होती है वो आप सुन लें। तो इस फिल्म का एक सीन है कि जो संजय दत्त है वो एक पुलिस कांस्टेबल पर हाथ उठाता है, तो जैकी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है इसने पुलिस वाले पे हाथ उठाया है, इसके हाथ बहुत खुल गए हैं। इसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा कर रहे होते हैं, नाम उनको होता है राम। तो राम जी जाते हैं जेल में और बल्लू की खूब ठुकाई करते हैं, तो बल्लू के पूरे जिस्म पर खून ही खून हो जाता है। और फिर राम जी कहते हैं कि आइंदा किसी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाना। तो पुलिस वालों से बल्लू पूछता है कि मुझे राम ने क्यों मारा है, तो वो पुलिस वाला कहता है जी कि चूँकि आपने पुलिस कांस्टेबल पर हाथ उठाया था। तो बल्लू कहता है फिर राम जी को तो वो फिर उसे घुसूंड मार देता है। अगला सीन आता है फिल्म का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। वो जो मैंने कहना है कि इमरान खान साहब अपने आप को खलनायक समझ रहे हैं जेल में बैठकर, और आगे उन्होंने अपना एक डमी खलनायक लगाया हुआ है अली अमीन गंडापुर। तो जेलर होते हैं पांडे जी को वो कहता है बल्लू बलराम कि मैं ना 10 अक्टूबर रात 10 बजे जेल से हो जाऊंगा। तो वो बड़ा फ़नी सा करैक्टर है पांडे जी का। तो पांडे जी जेलर होते हैं, वो कहते हैं इसकी धमकी को संजीदा लेना चाहिए। वो दिन रात एक करते हैं, जेल में इंतज़ामात करते हैं। 5 दिन तक वो नाखुश होते हैं, ना अपने अमले को सोने देते हैं, वहाँ पर कैमरे भी लगा देते हैं। मुख्तसर ये कि जो जेल की खिड़कियाँ वगैरह भी होती हैं वहाँ पर भी टीन के या स्टील के पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि कोई किसी को ना देख सके। अब वो दिन आ जाता है और दिन होता है 10 तारीख गुजर जाती है, रात के 2 बज जाते हैं, तो राम जी आते हैं। तो वो कहते हैं
बल्लू जी आप जेल से रफू चक्कर नहीं हुए, गए नहीं? तो वो मुस्कुराता है, तो वो कहता है मैंने तो मजाक में बात की थी। फिर वो पांडे जी को मुखातब करता है कि आपने मुझे इतना मारा, मुझे सोने तक नहीं दिया। तो मेरे जहन में भी एक स्कीम आई, तो मैंने कहा क्यों ना अब आपको ना सोने दिया जाए। तो फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया और मैंने कहा जी कि मैं 10 अक्टूबर की रात 10 बजे यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊँगा, भाग जाऊँगा जेल से, चला जाऊँगा। तो आप 5 दिन तक जागते रहे। तो मैं तो मजाक कर रहा था ये वो। तो खान साहब ने भी ना हुकूमत के साथ कुछ इसी तरह का जेल में बैठ कर किया हुआ है और आगे अली अमीन गंडापुर को लगाया हुआ है कि चलें ये उन्होंने मुझे जेल में कैद तो कर दिया है, लेकिन जेलर भी तो जागदा रहे ना, जेलर भी जागता रहे। तो वो आए दिन कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये जो नया ताज़ा वीडियो पैगाम जारी किया है, धमकी अमेज़ बयान है कि गोली का जवाब हम अब गोली से देंगे, और मैंने अपनी पार्टी जो कारकुनान है और रहनुमा हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है, और जो कबायली हैं हमारे साथ, हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भी कहा है कि जिरगा बुलाया जाए, इनफ इज़ इनफ, अब हम कोई आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर था। तो ये बिल्कुल उसी तरह की धमकी है कि जेलर तो चले जागता रहे। और इमरान खान साहब आप ये देख लें कि जेल में उनकी याशियाँ लगी हुई हैं, कुकर शुकर फाड़ रहे हैं, देसी मुर्गा वगैरह खा रहे हैं, और उसके साथ साथ मीडिया से भी गुफ्तगू करते हैं, कोई ना कोई नया बयान देते हैं, इधर से इमरान खान बयान दे देते हैं, उससे आगे जो उन्होंने अपना छोटा खलनायक लगाया हुआ है अली अमीन गंडापुर, दूसरी जानिब से वो धमकी दे देता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब आप ये देखें कि 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। तो आगे क्या होगा कि जागते रहें, अलर्ट रहें। अगर आप हमें मज़े नहीं करने दे रहे तो हम भी आपको मज़े नहीं करने देंगे। तो उस मज़े करने में या ना करने में क्या होगा, नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा जी आम पार्टी वर्कर का, जिसे डंडे भी पड़ेंगे, जिस पर शैलिंग भी होगी, जिस पर तशद्दुद भी होगा। ज़ाहिर है जब दफ़ा 144 का नफाज होगा तो कानून तोड़ेंगे तो कानून हरकत में तो आएगा। लेकिन खलनायक साहब जो इमरान खान बने हुए हैं और आगे एक छोटा सा खलनायक लगाया हुआ है, वो इसी तरह के पुतली तमाशा कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई ये ना कोई इनकलाब की बात है, कुछ भी नहीं है। ये इंगेज करने की है कि ठीक है आप हमें तंग कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अब जेलर भी जागता रहे, इसलिए ये आए रोज़ वो कोई ना कोई ये शुद्धनी छोड़ते रहते हैं। इसे बिल्कुल इन्होंने पुराने वक्तों में वो फिल्म देख रखी होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की जवानी की वो मूवी है संजय दत्त की, तो वो इस स्टाइल अपना रहे हैं, वो इनके माइंड में है, ख़ुद को समझते ये खलनायक है, लेकिन खलनायक वायक नहीं है, बस एक ये है कि इंगेज किया हुआ है इन्होंने। तो दोस्तों अब आ जाते हैं कि पीटीआई एक जो प्रोपेगेंडा कर रही थी ना कि ये कि तारीख़ में सबसे ज़्यादा जुल्म हम पे हुआ है, तो दूसरी जानिब से जो लब्बैक की सोशल मीडिया टीम मुतहरिक हुई है, ये भी तो बार बार उन्हें छेड़ते रहते हैं ना, छेड़खानी करते हैं। जिस तरह 995C उनके जो कारकुनान थे लब्बैक के, उन्होंने एक शर्टें बनाई हुई थी और ये नंबर लिखा हुआ था 295C, तो वो उन्होंने शर्टें पहनी हुई थी। तो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। तो अब उन्होंने इस चीज़ को काउंटर करना शुरू कर दिया कि तुसी सानू कह रहे हो तो बच्चे वो जो हमारे कहा था ना हमारे अमीर ने, हाफिज़ात हुसैन रिजवी ने, कि नचन वालियाँ दे बच्चे इनकलाब हैं, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं, ये उनके अल्फाज हैं। और फिर सोशल मीडिया पर एक ये इस तरह की बहस शुरू हुई है और वो ये कह रहे हैं कि आप हमें ताने देते ना, बड़े ताने देते थे, लेकिन आप क्या हैं, आप भी तो देखें, आप भी तो इसके आगे नहीं जा रहे, आप तो सिर्फ धमकियाँ देते हैं। शेल तो हमने खाए हैं, जाने तो हमने दी हैं, शहादतें तो हमने दी हैं। जितने जुल्म सितम हम पर हुए हैं, तारीख़ में किसी और जमात के कारकुनान पर इस तरह के जुल्म सितम नहीं हुए। रियासती जबर का और फसाइयत का जो पीटीआई की दौरे हुकूमत में मुजाहरा किया गया, ये उनके अल्फाज हैं भाईजान। तो अब वो उस चीज़ का ज़ाहिर है वो उनको एडवांटेज भी है, जो जुल्म सितम उन पर हुआ है, जो पहाड़ तोड़े गए हैं, जो उनके साथ ज़्यादती की गई है, तो अब वो इस चीज़ को काउंटर कर रहे हैं। अब आए रोज़ यही वजह है कि पीटीआई के दोस्त चाहते हैं कि उनकी वजह से हमें ऑक्सीजन फ्राहम हो, लेकिन वो ये कहते हैं जी कि नहीं, तुसी अपनी लड़ाई अपनी लड़नी है। ये फैसला होना है कि ज़्यादा बहादुर कौन है और कौन सिर्फ बर्कबाजी से काम करता है, कौन किरदार का गाजी है और कौन गुफ्तार का गाजी है, दोनों में फ़र्क है। तो अपने आप को साबित करें। तो इसलिए कुछ आप ये कह लें सेक्टर्स ऐसे हैं, प्रो डॉलर्स जिन्हें हम कहते हैं, और पुरजे भी हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से लब्बैक को इस सारे मामले में एंगेज किया जाए। और खलनायक साहब ने अपना छोटा खलनायक जो आगे लगाया हुआ है, वो खूब मौज मस्ती में खा पी रहे हैं और हुकूमत को एंगेज कर रहे हैं
जेलर जागता रहे। ये अली अमीन गंडापुर इमरान खान के तनाजुर में ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, जो मैंने आपको हल्के फुल्के अंदाज़ में और फिल्मी अंदाज़ में सुनाने की कोशिश की है कि अपनी जवानी की इन्होंने खलनायक मूवी देखी हुई थी, तो ये वो ही है इनके माइंड में। इससे आगे इन्होंने कुछ नहीं करना, ना इससे आगे ये जा सकते हैं। इससे आगे जब रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो बहुत छितर पड़ेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।